वैसे ऑफिस में बहुत काम बढ़ जाता है, मैं थक जाती हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। बेटा मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों घर का काम आपस में बांट लो, ठीक है, और दोनों मिलजुल के काम कर लो। माँ जी आपको तो पता है ना, मैं सुबह सुबह ड्यूटी पे जाती हूँ तो वैसे भी मैं थक जाती हूँ। सुबह का तो काम मैं नहीं कर सकती, शाम वाला काम मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि तुम दोनों मिलजुल के काम कर लो। माँ जी बिपाशा बिल्कुल सही कह रही है, ये ड्यूटी करती है तो ये शाम का काम कर लिया करेगी, और रही बात मेरी तो मैं सुबह का सारा काम निपटा लिया करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों के बीच ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बेटा, चाय बना के मेरे कमरे में ले आना। देखो इस महारानी को अब तक सोती पड़ी है। अरे विपाशा, ए विपाशा, अरे भाग्यवान जल्दी उठ जाया करो, ड्यूटी भी जाना होता है। सुबह जल्दी उठ के तैयारी कर लिया करो। अजी नींद क्यों खराब कर देते हो रोज रोज सुबह सुबह? सोने दो। आपको पता है ना, कल माँ जी ने हम लोगों को काम बांट दिए थे, सुबह का काम रीमा दी करेगी, क्योंकि सुबह मुझे समय नहीं मिलता, आपको अच्छे से पता है। सोने दो मुझे। चलो ठीक है बाबा, लेकिन ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहोगी क्या? चलो उठ जाओ। थोड़ी देर और सोने दो ना यार, वैसे भी नाइट में लेट सो पाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए ना, माँ जी से कहकर 1 कप चाय मेरे रूम में भिजवा दीजिए। और आपको पता है सुबह सुबह बिस्तर पे चाय मिल जाती है तो नींद खुल जाती है मेरी। महारानी कहेंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। अरे माँ जल्दी चाय ले आ। ले आई बेटा। अरे 2 कप किस लिए हैं? बेटा बहू जब तक चाय नहीं पीती उसकी आंख नहीं खुलती। तो तुम बहू की भी चाय ले आई? हाँ बेटा। चलो ठीक है, मुझे काम पे भी देर हो रही है यार। ठीक है। लो डियर, चाय पी लो और भगाओ अपनी नेस्ती। माँ ने चाय दी है। अरे तो क्या हुआ, सुबह जल्दी उठ जाती, माँ जी हैं, अब अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। माफ करना, चाय माँ ने नहीं, रीना भाभी ने बनाई है। और वैसे भी इस उम्र के अंदर माँ चाय बनाएगी, माँ घर का काम करेगी, वो भी 2-2 बहुओं के होते हुए। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है भाभी ने। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ, और तुम भी फटाफट तैयार होके ऑफिस के लिए निकलो। ठीक है? ओके ओके ठीक है आप जाइए। रीमा दीदी खाना बन गया क्या? मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ मैंने खाना बना लिया और तुम्हारा टिफिन भी पैक कर दिया, ये लो। अरे वाह दी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ ओके बाय बाय। अरे विपाशा आ गई तू? हाँ यार। और बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ यार, तू बता कैसी है? यार क्या बताऊं, आज खाना बनाने में देर हो गई और टिफिन भी पैक नहीं कर पाई और ऑफिस आ गई। वैसे तू बता क्या लाई है टिफिन में? पता नहीं यार, मैं तो नाश्ता करके आती हूँ, टिफिन पैक मिलता है जो ऑफिस ले आती हूँ। तभी तो मैं भी सोचूं
कि तू इतने आराम से ऑफिस का काम भी कर लेती हो और घर का भी। घर पे नौकर रखा है क्या? वो क्या है ना कि घर में सास ने काम का बंटवारा कर दिया है, तो सुबह का खाना दीदी बना लेती है और शाम को मैं बना लेती हूँ। अच्छा जी, मैं समझ गई। तेरा काम यानी शाम का है और मैं तो एक ही बार बना लेती हूँ। कौन बार बार बनाए, दोनों टाइम हो जाता है। माँ जी ने तो बस ऐसे ही तुम्हें कह दिया था। तुम काम की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, घर का सारा काम मैं खुद ही कर लूंगी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। नौकरी तो सभी करते हैं और जो नौकरी करते हैं वो घर का काम तो नहीं करते ना, और मुझ में जोर क्यों? अब जाने भी दो, माँ जी की बातों का क्या बुरा मानना। बस तुम समय से घर आ जाया करो। जब तक तुम घर नहीं लौटती मुझे बहुत चिंता रहती है। क्या बताऊं दीदी, ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। अब इतने सारे प्रोजेक्ट मिलते, उन्हें भी तो कंप्लीट करके देना पड़ता है ना। अगर नहीं दूंगी तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे कोई शौक नहीं है घर पर देर से आने में। चलो बिपाशा, तुम खाना खा लो, मैं चलती हूँ। विपाशा, आई एम कमिंग। ओह सलोनी, प्लीज कमिंग। थैंक यू। वेलकम। ओह वाओ, नाइस ड्रेस। कहाँ से ली? अरे वो अपने पास में शॉपिंग मॉल है ना, वहीं से ली मैंने। वैसे तुम्हारी वो खरू सास रोकती नहीं है? अरे यार कभी कभी ना ये ड्रेस ऑफिस में चेंज कर लेती हूँ आकर। अब ये अच्छा। साड़ी में यार ऑफिस में काम करना मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। वैसे तुम मोटी बहुत हो रही हो, क्या बात है? क्या खाने लग गई? तो क्या यार, बाहर का खा खा के मैं मोटी होती जा रही हूँ। कभी बर्गर, कभी चाउमीन, कभी कभी गोलगप्पे खा लेती हूँ। टाइम भी कट जाता है और रेस्ट भी मिल जाता है। और जब तक घर जाती हूँ तब तक खाना भी बन चुका होता है, सब खा के सो चुके होते हैं और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता। सीधा जाती हूँ, खाना खा के सो जाती हूँ। अब इतना तला भुना खाऊंगी सोऊंगी तो मोटी तो होंगी ना यार। बात तो सही है तेरी, लेकिन समय से घर पहुंचेगी तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार, अब तू ही बता क्या करूँ फिर मैं। एक काम कर, तो समय से घर जा, जिम जा और मॉर्निंग में जूस पी। अब यार ये मुझे जूस बना के कौन देगा? मुझसे तो ये नहीं कुछ होने वाला यार। कौन का क्या मतलब? घर में दूसरी बहू है ना, वो बना कर देगी। अरे यार तू पागल हो गई क्या? ऊपर से मैं घर में खाना नहीं बनाती और रीमा को जूस बनाने का ऑर्डर दूं, घर में तूफान आ जाएगा। वैसे भी मेरे साथ मुझसे बहुत जलती है। अगर उन्हें पता चला ना कि मैं रीमा से जूस बनवाती हूँ, मुझे बहुत सुनाएंगी। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं सुन सकती किसी खरी गोटी। अगर मैं तुझे एक आइडिया दूं जिससे तेरे घर वाले तेरी सेवा करे तो? आइडिया? यार ये सब कैसे पॉसिबल है? तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, आखिर बता तू मुझे। तो सुन, घर पे जाके चक्कर आने का बहाना करके गिर जाना, फिर देख क्या होता है। तो फिर यार इससे क्या होगा? अच्छा मेरी बात तो सुन, जब तुझे चक्कर आएगा तो कोई तो तुझसे पूछेगा कि तू गिरी कैसे, तो बोल दियो ना मेरा जी घबरा रहा है और चक्कर आ रहे हैं। ओहो, प्रेगनेंसी का बहाना बनाऊं? Yes. क्या बात है सलोनी, ऐसे आइडिया लाती कहाँ से है? अब बता, मेरा आइडिया कैसा लगा? काम करेगा ना? क्या बात है यार, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तेरी प्रेगनेंसी की खुशी सुनकर ना तेरी सास और रीमा दोनों तेरी सेवा करेंगी। हाँ यार ये सही है। बच्चा होने की खुशी में घर के सारे सदस्य जूस का गिलास लेके मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे। चल मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, चल ओके, फिर मैं भी निकलती हूँ। ठीक। ओके ठीक ठीक। दीदी, माँ जी, दीदी,
विपाशा, विपाशा, क्या हुआ तुम्हें? माँ जी, जल्दी आओ, देखो विपाशा को क्या हुआ है। विपाशा, क्या हो गया बेटे से? माँ जी पता नहीं, अचानक इसे चक्कर आ गया लग रहा है। इसने कुछ खाया नहीं क्या आज? ये चक्कर आके गिर पड़ी है। माँ जी मैं तो विपाशा? रोज है ना इसे टाइम से टिफिन पैक करके दे देती हूँ। विपाशा, माँ जी, वो ना आप दादी बनने वाली हो और कुछ दिन से मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। आज चक्कर खा के गिर पड़ी। क्या तुम माँ बनने वाली हो? लेकिन लेकिन तुमने तो मुझे भी नहीं बताया। मुझे भी तो कहाँ पता था, मुझे भी आज ही पता चला। सुबह रास्ते में जा रही थी तो अचानक मुझे चक्कर आ गया। डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, हमारे घर में बड़े दिनों के बाद खुशी आई है। मैं दादी बनने वाली हूँ। बेटा, इस खबर को सुनकर तेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ माँ। हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। बड़े दिनों के बाद खुशी आई है बेटा हमारे घर में। पिताजी को तो खिलौना मिल जाएगा माँ। विपाशा, आज से तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है, ताई जो बनने वाली हूँ। अरे रीमा बेटा, ये पहले कहाँ काम करती थी, लेकिन इसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रोज इसे जूस पिलाना पड़ेगा। लेकिन जूस है ना, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी इसे, अकेली ना पिएगी ये जूस। अगर हम इसे अच्छा ध्यान रखेंगे तो बच्चा भी तो तंदुरुस्त होगा ना, राजी खुशी बच्चा हो जाए, यही हमारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, बिल्कुल तुमने सही कहा। विपाशा, बहुत बहुत थैंक्स तुम्हारा कि तुमने मुझे बाप बनने का अवसर दिया। विपाशा, मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। और ये अपनी सारी खुशियाँ मैं अपने दोस्तों में मिठाई बांट के मनाऊंगा। विपाशा, अरे सत्यम, ओ सत्यम, सत्यम, ये कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? सत्यम, अजी मुबारक हो जी, आप दादा बनने वाले हो और मैं दादी। मैं दादा बनने वाला, मैं दादा बनने वाला हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं अपने पोते को दोनों हाथों से खिलाऊंगा। नहीं, एक ही हाथ से खिलाऊंगा, एक ही हाथ से खिलाऊंगा। अजी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अजी भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, आपको भी ठीक कर देगा। भगवान हमें निराश नहीं करेगा। पापा, तुम ठीक कहती हो सावित्री। भगवान एक दिन सबकी सुनता है। उसने हमारी इतनी सुन ली तो वो मुझे भी ठीक कर देगा। ठीक है जी, आप आराम करो, मैं बहू को देखती हूँ। ठीक है। हाँ सलोनी, आज शाम को पिज्जा खाते हैं। अरे यार, मेरी तरफ से पार्टी समझ लेना। बिल्कुल यार। विपाशा, विपाशा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल लेकर आई हूँ, खा लो जल्दी से। बहू ले, जूस पी लो, तेरा बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। हाँ, बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है। जूस पीने से और ये ताजे फल खाने से तुम्हारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होगा। रीमा, विपाशा के लिए टिफिन में फल काट के दे देकर, और सुन, विपाशा के लिए हरी सब्जी बनाकर और दाल, ठीक है? अगर प्रोटीन वाली चीजें खाएगी विपाशा तभी तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा ना। ठीक है माँ जी, मैं कल से जल्दी उठ जाया करूंगी ताकि मैं विपाशा के लिए दाल और सब्जी समय से बना सकूं।
ओह शिट। अरे ये क्या कर रही हो? तुम क्यों झुक रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे झुकने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। वो ना मेरी रिंग गिर गई नीचे। मैं उठा देता हूँ। हाँ ये लो, कोई भी काम हो बता दिया करो, ठीक है? देखो बेटा, मैंने कपड़े बच्चे के लिए बनाए हैं अपने हाथों से। अरे माँ, तुम्हारी आंखों में तो पहले से ही प्रॉब्लम है, ऊपर से तुम ये मशीन चला चला के अपनी नजर खराब कर रही हो। मैं ले आऊंगा बच्चे के कपड़े बाजार से। बेटा, बच्चे की आने की खुशी में मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इस खुशी में तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। बिपाशा, मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, लो गर्मा गर्म खा लो। दीदी, आपका चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? क्या बात है? लगता है भाभी पे ना काम का बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया है। खा लो, भाभी के हाथ की खीर है, बहुत अच्छी बनाई होगी। बहू, अरे भाभी, भाभी, बहू, भाभी, रीमा दी, क्या हुआ? माँ, दी, माँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ माँ। ठीक है बेटा, ठीक है। बिपाशा, हाँ जल्दी से पानी लेके आ। जी रीमा दी। बहू, 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 माँ जी पानी दी। बहू ले पानी पी। बहू, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बाजी, बस ऐसे चक्कर से आ गया। बेटा, चल बहू को बेड पे उठा रहे हैं। जी जी, चलो बेटा। बहू लेट जा। अरे सावित्री, ओ सावित्री, सावित्री, ओ सावित्री, सावित्री। ये भी ना पड़े पड़े चिल्लाते रहते हैं। ओ सावित्री। बेटा, तुम बहू का ध्यान रखना, मैं देखती हूँ क्या चिल्ला रहे हैं। जी माँ जी। अरे क्या शोर शराबा हो रहा है? अरे कोई सुनता भी नहीं है। अजय, आप क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये क्या शोर शराबा हो रहा है? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? अजीब, बड़ी बहू को चक्कर आ गए थे, वो बेहोश हो गई। अरे बेहोश हो गई तो डॉक्टर को बुलाओ। सत्यम लेने गया है डॉक्टर को। अरे ठीक है, जल्दी से बुलाओ। ठीक है, आप चबर चबर मत करो, मैं बहू को देख रही हूँ जाके। अरे मैं चबर चबर नहीं कर रहा हूँ, मुझे चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तभी तो मैं चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, आप चुप होके लेट जाओ। अरे ठीक है, कोई सुनता भी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। ए भगवान, अगर मैं ठीक होता तो सारे घर की खैर खबर मैं रखता। बहू को चक्कर आ गए, पता नहीं कोई डॉक्टर को लेने भी गया है या नहीं गया। कैसी लापरवाही हो गई है इस घर में। अब तो इस घर का भगवान ही मालिक है। और ये सुमित्रा भी पता नहीं कितनी लापरवाह हो गई है, उल्टी मुझ पे ही चीख रही है। अरे भाग्यवान, अब तो तेरी ही जिम्मेदारी है। अरे मैंने तो बिस्तर पकड़ लिया, कम से कम तू तो घर को संभाल। ये भी ना बस पड़े पड़े चिल्लाते रहते हैं। बहू, बहू, क्या हो गया बेटा तुझे? बहू, आई डॉक्टर साहब। बधाई हो, रीमा मां बनने वाली है, लेकिन इनके अंदर ब्लड की बहुत कमी है। आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। और हो सके तो इन्हें पौष्टिक आहार ही देना खाने में। और अगर पौष्टिक आहार दोगी तो
इनके अंदर ब्लड की पूर्ति भी होगी और बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। अच्छा, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। आइए। ठीक है। हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी दोनों बहुएं माँ बनने वाली है। भगवान, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन अब मेरी दोनों बहुएं माँ बनने वाली है। अब घर का काम कैसे चलेगा? माँ बहू, जी। तूने सुना है तू माँ बनने वाली है? माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि बिपाशा नौकरी करती है, उसे इतना समय नहीं मिल पाता और वो भी किसी हाल से है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, घर का सारा काम मैं कर लिया करूँ। कोई बात नहीं बेटा, काम में मैं भी हाथ बटा लिया करूंगी। बिपाशा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं और माँ जी मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, तुम चिंता मत करो। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं माँ नहीं बनने वाली। मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो माँ जी, ताकि घर का काम ना करना पड़े। तूने झूठ बोला, मुझे माफ। हमारे अरमानों के साथ तूने खिलवाड़ किया। अरे तूने मेरा और मेरी माँ का विश्वास तोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि तुझे काम न करना पड़े। मैं कितना खुश था कि मैं बाप बनूंगा, मेरी भी औलाद होगी, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगा, मैं भी खेलूंगा उसके साथ। मगर तूने सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों? नहीं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने आपसे इसलिए झूठ बोला था ताकि घर का काम ना करना पड़े। तुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, निकल यहाँ से। ना ना बेटा, ऐसा मत कर, ये बेचारी कहाँ जाएगी? माँ तू नहीं जानती माँ, इसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है माँ। इसने वो काम किया है जो एक दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा। इसने झूठ बोला कि माँ बनने वाली है। ऐसे कैसे बोल सकती है माँ ये? माँ जी, समझाइए ना इनको। मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बेटा ऐसा मत करो, ये बेचारी कहाँ जाएगी, इसे माफ कर दे। माँ, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। इसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। इसकी सजा यही है कि इसे मैं घर से बाहर निकाल दूं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपना गुनाह कबूल रही हूँ ना। इन्हें समझाओ, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। सुन बेटा, अब गुस्सा थूक दे, बहू को माफ कर दे। उसे अपनी गलती का पछतावा है, तभी तो अपनी गलती मान रही है वो। ना जाने हमें कब तक वो अंधेरे में रखती। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। भला मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? मैंने इसे माफ किया। मेरी एक बात सुन बहू, जितनी सेवा रीमा ने और मैंने की है तेरी, इतनी सेवा तू भी रीमा की करेगी जब मैं तुझे माफ करूंगी। मम्मी जी, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं रीमा दीदी की इतनी सेवा करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिएगा। दीदी, मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप भी मुझे माफ कर दो प्लीज।